हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर अनमोल वाणी जोटा कि आम कबीर दास विषय ताकू आज आम भिडियो पढ़ा। तमें मैंने वीडियो कंटिन्यू कर एवं ये सब्जेक्ट मु कंप्लीट पढ़ेबी। जदि किसी डाउट थी मत कमेंट सेक्शन में पचार। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। कवि परिचय। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। कहा जाए कि कबीरदास गोटे तालाब के किनारे माने पोखरी कूल से मिलते। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। जुलाहा दंपति से दी जण नीरू एवं नीमा। तुम 9th क्लास रे पढ़ी या विषय दिखाई ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା कि जुलाहा दंपति जे नीरू एवं नीमा थिले सेमाने कबीरदास को पोखरी कूलरू उठे नहीं एवं तांकर पालन पोषण करथिले। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। जो जुलाहा दंपति दी जण थिले सेमाने कपड़ा बुणुथिले, लुगा बुणा काम करथिले। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे। सेमाने अत्यधिक माने अधिका पढ़ी नथिले किंतु तांकर अनुभव बहुत थिला। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। कबीरदास निज बुद्धि एवं विवेक अनुसार काम करुथिले। बहुत बातें जानते थे। कबीरदास बहुत कथा जानी। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। कबीरदास ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप को मानुथिले। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। सेतेबेले समाज रे बहुत गड़बड़ थिला। धर्म को लेकी एवं समाज कलुषित थिला। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। कबीर तांको वाणी माध्यम रे यही जो सेतेबेले कलुषित समाज थिला, अंधविश्वास चलीथिला, ताकू से तांको वाणी माध्यम रे दूर करिया को चेष्टा करथिले। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। लोगों को मध्य रे यही आमर जाति को लेकी उच्च नीच भेदभाव थिला। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। लोक माने धर्म को लेकी परस्पर मध्य रे झगड़ा करुथिले। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। आमर अंधविश्वास सेतेबेले अंधविश्वास एवं बाह्य आडंबर अर्थात उच्च नीच भेदभाव, धर्म पूजा यही सब समाज रे फैल गया था, माने चारिडे व्यापी जाइथिला। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। कबीरदास आमर जो जाति प्रथा थिला ताकू से विरोध करुथिले। मूर्ति पूजा को घोर विरोध करुथिले। बाहरी आडंबर अर्थात जेतिकी आवश्यक मनुष्यर सरल जीवन यापन पर जहाँ सब आवश्यक से ता ऊपर विश्वास करुथिले। ता छोड़ा सी बाहरी आडंबर माने सी ताको मिथ्या बोली कहूथिले, जार किछि आवश्यक नहीं। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। तांको हिसाब रे प्रत्येक मनुष्य बराबर अर्थात समान। वे बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। कबीरदास आमर धार्मिक कर्म कांड अर्थात मूर्ति पूजा करिकी ब्राह्मण माने सेतरे मूर्ति पूजा लोक मानु कहउथिले मूर्ति पूजा करो। मूर्ति पूजा करिकी समान्य अनेक दक्षिणा नउथिले एवं लोक माननकु हैरान करुथिले। तो सीए कहउथिले कि मूर्ति पूजा अपेक्षा आमे जदि भक्ति भाव रखिया, परस्पर मध्य जदि आमे भक्ति भाव रखिबा ताहले भगवान निश्चित भाव प्रसन्नित हेबे। तेणु करी से भक्ति भाव ऊपर अधिका जोर दउथिले। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। से कहउथिले मूर्ति पूजा आमर अछि जो तीर्थ व्रत, जप तप या को छाड़ी की जदि आमे भक्ति सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। जदि आमे एमिति करिबा ताहले भगवान प्रसन्न हेबे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीरदास सदाचार, सच्चाई, भाईचारा, धार्मिक सहिष्णुता, परस्पर प्रति दयाभाव रखिबा ताहाको से प्रचार करुथिले। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। कबीरदास का व्यक्तित्व सादा सीधा थिला किंतु बहुत प्रभावशाली थिला। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। तांकर वाणी को
ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଜୋକ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିଦେବ କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଟା MCQ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରେ। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। ତାଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା ନା ମିଶ୍ରିତ ଖଡ଼ି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭାଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦେବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୁରୁ ରାମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୁରୁ ରାମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ଥିଲା ବିଜୋକ। ଏ ମନେ ରଖିଦେବ ୟାକୁ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦୋହେ କ'ଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦୋହେ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप, जो तो को कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तोकू फूल को फूल है बाको है त्रिशूल, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏସବୁ କ'ଣ? सांच बराबर तप नहीं, सांच ମାନେ ସତ୍ୟ, सांच ମାନେ ସତ୍ୟ। ଏ ଲେଖି ହଉନି, ସୁବିଧା ହଉନି, ତ ତମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। सांच ମାନେ ସତ୍ୟ। झूठ बराबर पाप, झूठ ମାନେ ମିଥ୍ୟା, ବରାବର ପାପ। सांच ସତ୍ୟ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ସମାନ କୌଣସି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କବି ଦାସ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସହିତ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ବରାବର ପାପ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ତପସ୍ୟା। ଯାକେ ହୃଦୟ ସାଞ୍ଚେ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଯାକେ ମାନେ ଯାହା ହୃଦୟରେ, ହୃଦୟ ମାନେ ହୃଦୟରେ। ତାକେ ହୃଦୟ ଆପ୍, ଏଠି ଆପ୍ ମାନେ ଭଗବାନ, ଏଠି ଭଗବାନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପ୍ ମାନେ ଭଗବାନ, ବୁଝିହେଲା? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ସତ୍ୟ ସମାନ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ଝୁଠ ବରାବର ପାପ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କିଛି ନାହିଁ। ଯାକେ ହୃଦୟ ସାଞ୍ଚେ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ତାକେ ହୃଦୟ ଆପ୍, ଆପ୍ ମାନେ ଭଗବାନ। जो तोको कांटा बुवे ताही बोइतु फूल, जो तोको ମାନେ ଯିଏ ତୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବୁବେ ମାନେ ବୁଣୁଛି, ତାହି ବୋଇତୁ ଫୁଲ ତା ପାଇଁ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେ। ତୋକୁ ଫୁଲ କୋ ଫୁଲ ହେ ବାକୋ ହେ ତ୍ରିଶୂଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ତୋତେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ବାକୋ ହେ ତ୍ରିଶୂଲ, ଯେହେତୁ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିବ ତାକୁ ତାର କର୍ମଫଳ ମାନେ ଖରାପ କର୍ମଫଳ ତାର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରେ ମନା ଧୀରେ सब कुछ होए, ମାଲି ସିଞ୍ଚେ ସୋ ଘଡ଼ା ଋତୁ ଆଏ ଫଲ ହୋଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରେ ମନା ମାନେ ଏ ମନା, ଧୀରେ ଧୀରେ सब कुछ होए ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଯାହା କିଛି ହୁଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ। ମାଲି ସିଞ୍ଚେ ସୋ ଘଡ଼ା ଋତୁ ଆଏ ଫଲ ହୋଏ, ମାଲି ସୋ ଘଡ଼ା ମାନେ 100 ମାଠିଆ, ଘଡ଼ା ମାନେ ମାଠିଆ। ସେ 100 ମାଠିଆ ପାଣି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କେବେ ଫଳ ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋତୁ ଆଏ ଫଲ ହୁଏ ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ହୁଏ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୋହେକୁ ସମଝେ। ଏଠି ଆମର ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୋହେକୁ ସମଝେ। ପ୍ରଥମ ଦେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା। सत्य हमेशा महान होता है, सत्य ସବୁବେଳେ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं। ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ସମାନ ତପସ୍ୟା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମାନେ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं है। କବୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କିଛି ନାହିଁ। कारण बुरा काम करना पाप है, କାରଣ ଆମର ଖରାପ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ପାପ। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है। जिसके हृदय में जाके हृदय सांच है, जो କୁହାଯାଇଥିଲା
जिसके हृदय में सत्य का निवास है, जहाँ हृदय सत्यर निवास अच्छे मैंने सत्य जहाँ हृदय रही सब सत्य कथा कहूँ, जो हमेशा सच बोलता है उसका हृदय निर्मल है, ता हृदय निर्मल पाप रहित है, रहित माने मुक्त, पाप रहित, पाप मुक्त, उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, तार निर्मल हृदय रे भगवान विराजमान करछन्ति। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं, जे सदाबेले सत्य कही जे सब सत्य कही ताको भगवान को दर्शन मिले। वे महान होते हैं, समाने महान, तत्वदर्शी होते हैं, समय तत्वदर्शी। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। समाज सर्वदा जे सबुବେଳେ सत्य कही सत्यवादी तांकर आदर करिଥାଏ, पापीर अनादर करिଥାଏ। आमे निहाती जे सबुବେଳେ सत्य कही आमे तांको आदर करू, आमे तांको विश्वास करू, किंतु जे सबुବେଳେ मिछ कही अर्थात एठी जेहेतु मिथ्या को पाप सहित तुलना कराई तेणु से कही जे मिछ कहे ताको आमे सबुବେଳେ विश्वास करूना, तांको आमे एते पसंद करूना, तेणु कही पापी का अनादर करता है। संसार सबुବେଳେ जे मिछ कहब ताको अनादर करिवो, जे सत्य कहब ताको आदर करिवो। नेक्स्ट कौन देछि देखिबा। जो तको कांटा हुए ताही बोई तो फूल, तकु फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। या कहवे में बुझिवा। ये सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। यह सत्य एवं प्रमाणित जे अच्छे काम करने वालों को, जो मैंने भल कर्म करिथांती तांको भल फल मिलिथाए, जे खराब काम करिथाए, अन्यर अमंगल चाहिए ताकू बुरा फल मिलता है, माने खराब फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, अर्थात कर्म अनुसार फल समस्त को भोगिया को पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा को तैसा जो आम कहा जाए, जेमिति कर्म करिवो सेमिति फल पाइबो। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। कबीर को कहया कथा होची, जो तेरी बुराई करता है, जे तुम अमंगल चाहूची, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। ता माने तुम जे तुम खराब चाहूची तापाई तुम खराब चाहोनी, तुम्हें तापाई भलो चाहो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा। अर्थात तुम यदि भल कर्म करिवो ताहे तुमको भल फल मिलिबो, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। सी जो तुम पाई जो खराब अमंगल चेष्टा करुची तापाई ताको खराब बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ, अर्थात कौन ना भल कर्म करो एवं भल फल पाओ। एबे आमे लास्ट आंजा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। या कभी हमें देखिए, कबीर दास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, जे कौन सी काम धीरे धीरे ही होता है। तरबर हेले कौन सी काम ठीक रे हबनी, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। तापाई हमको धैर्यर आवश्यकता अच्छी, जे कौन सी जिनस भी तार गोटे टाइम थाए, तेणुक हमको पेशेंस निहाती दरकार। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते। अर्थात माली के 100 घड़ा पानी, गोटे गछ अच्छी, अनेक सारा गछ बगीचार अच्छी, माड़ी सेठी आमर बगीचा माड़ी से सब माड़ी जे अच्छी से जिते पानी देले मध्य से प्रत्येक दिन 4टार पानी देला गछ सकाळ दउची संध्या दउची, जिते पानी देले मध्य कोन से गछरे टाइम जतकी तार टाइम अछि ता पूर्व फल होउची कि फूल होउची होउनी, ता पय गोटे टाइम अछि, सेतिकी टाइम रे ही तार फल हबो फूल हबो। जेमति मन कर हम धान चाष करिबा, मन कर आंब गछ गोटे हम लगेबा, जिते पानी देले मध्य जेकोसी गछ बड़ न होइची फूल न धरछि फल हबनी, ता पय गोटे पर्टिकुलर टाइम अछि। एमती बहुत सारा एग्जांपल अछि। तो से कबीर दास हमर माळीर उदाहरण देखि बुझैछंती, एमती हम प्रत्येक क्षेत्र रे बुझि परिबा। आज मन कर मु कहबे, आज मन कर 10th एग्जाम हमर अछि, आमे एबे यदि भलो से पढिबा, आमे भलो से पढिले मन रखिले परिश्रम कले तो हमको निहाती तार ठीक समय आसिले माने हम परीक्षा देले, परीक्षा देके हमको कोन भलो फल मिलिबो, तो ता पय हमको धैर्य धरिया पड़िबो। सेमिति माळीर 100 घड़ा माने 100 माठिया पानी ढाइले मध्य टाइम पूर्वरु से गछरे केबे फल हबनी, इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଠିକ୍ ଋତୁର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଗଛରେ ଫଳ ହବ। ତ ଏତିକି ମୁଁ ପୁରା କବୀର ଦାସ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲି। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ। ମୁଁ ଏମିତି ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର କଭର୍ କରିବି। ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ପଚାରିବ। ଓ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ସୁରଦାସ ଦେଖିବା। ରହିଲି।